नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। आज खोट पे चोट में हम बात करेंगे ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव कोटा खेड़ा की, जहां के रतमाऊ नदी पर पुल ना होने से लगभग दर्जनों गांव को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिरान कलियर से बिहारीगढ़ को जोड़ने वाला मार्ग से गांव कोटा मुरादनगर की और रतमाऊ नदी बहुत लंबे समय से बह रही है। इस नदी पर अभी तक पुल नहीं बन पाया है। क्षेत्र के लगभग 50,000 की जनता और दर्जन गांव को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रतमाऊ नदी बरसात के मौसम में गांव कोटा खेड़ा को चारों ओर से पानी से घेर लेती है। बरसात के मौसम में नदी के कारण गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और अगर गांव के किसी व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो नदी के पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है। इतनी दयनीय स्थिति बन चुकी है। सिर्फ एक पुल का निर्माण न होने की वजह से ये सारी मुसीबतों का सामना वहां के दर्जनों गांव के लोगों को करना पड़ रहा है और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते बरसात के मौसम में। तो चलिए पहले सुनते हैं कि वहां के ग्रामीण का क्या कहना है। मेरा नाम नावेद अली है। मैं कोट्टा मुरादनगर का निवासी हूँ और हमारा जो ये गांव है ये घाट क्षेत्र में है और हमारे नदी में जो हमारे गांव के पास में एक नदी बहती है रतमाऊ नदी। इस नदी पे पुल ना होने की वजह से हमारा पूरा घाट क्षेत्र और दर्जनों गांव भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, कोई भी हो, अगर कहीं कलियर रोड की या सहारनपुर कहीं भी जाना हो तो इस नदी से बहुत मुश्किलों से गुजर कर जाना पड़ता है। बरसात के मौसम में यहाँ चारों ओर हमारे पानी हो जाता है। हमारा निकलना बंद, जाना आना जाना सब बंद हो जाता है और इसी की समस्या को देखते हुए काफ़ी दिनों से 2012 से लगभग जिस टाइम पे निशंक जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम से हम इस पुल की समस्या को दूर करने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जितने भी अधिकारी हैं, हमारे PWD विभाग हो या जितना भी किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी हो, हमने कोई अधिकारी नहीं छोड़ा पुल बनवाने के संबंध में और अभी तक हमारे पुल की समस्या का हल नहीं हो पाया है। तो हम ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं और गांव कोटा खेड़ा की बात है, जहां पर रतमाऊ नदी पर पुल नहीं होने से बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू, साथ ही साथ हमारे साथ गुलशेर जुड़ चुके हैं जो कि संवाददाता है वहां से, और समाज सेवी जुड़ चुके हैं हमारे साथ रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है देश न्यूज पर। सबसे पहले गुलशेर जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ क्या पूरा मामला है, पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, कहां पर अटकलें आ रही हैं? गुलशेर जी। जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ पूरा मामला क्या पूरा मामला है, पुल का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर इतने गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहां पर अटकलें आ रही हैं, किस वजह से पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है? जी, विधानसभा ज्वालापुर क्षेत्र पड़ रहा है, गांव कोटा खेड़ा, उसकी जो रतमाऊ नदी है इसमें काफी समय से पानी बह रहा है और जहाँ के जो लोग हैं ग्रामीण है वहाँ के और वहाँ पर उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम अगर देखा कि बरसात के मौसम में यहाँ पर जो बच्चे स्कूल जा पाते हैं, पानी उतरने का इंतजार करना पड़ता है स्टूडेंट के लिए, उस नदी के इंतजार करना पड़ता है। तो देखा जाए ये जो गुलशेर जी, आपकी सही से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी अगर आपने ईयरफोन्स नहीं लगाए हैं तो जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाहती हूँ पूरा मामला। सबसे पहले क्या पूरा मामला है, साथ ही साथ जब इस पुल के निर्माण से इतने सारे लोगों को सुविधा होगी तो आखिर निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल स्नेहा, मैं आपको बता दूं, जो ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र का गांव ये कोटा खेड़ा है, रतमाऊ नदी पड़ती है। इसपे पुल पे लगभग 12 साल से जो है यहाँ के लोग जो है गुहार कर रहे हैं पुल के लिए, लेकिन जो पुल जो है अब तक नहीं बना है। पुल सबसे बड़ी बात यहाँ बताऊं कि जो यहाँ पे जो सांसद है वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो उनको कम से कम अपने क्षेत्र का भ्रमण करके देखना चाहिए कि भाई जैसे दर्जनों लोग, दर्जनों गाँव है, हजारों की संख्या में लोग हैं यहाँ पे जो परेशान होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो जैसे कि हम विजुअल में भी देख पा रहे हैं कि जो खनन माफिया जो है ना, लगभग मुझे लगता है कि उनकी वजह से जो है, क्योंकि खनन माफिया पुल ना बनने की जो है, क्योंकि अगर पुल बनेगा तो जाहिर सी बात है जो निकासी होगी वो अच्छे तरीके से होगी और वहाँ जो अधिकारी जो है वो लगातार इन पे निगाह रखेंगे, लोकल के जो ग्रामीण है वो भी निगाह रखेंगे
तो कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है इनके भय से मुझे लग रहा है जहां तक कि भी ये पुल का जो है निर्माण अभी तक नहीं हो पा रहा है। जी सुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, पुल का निर्माण तो नहीं हो पा रहा है। और इसमें सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब ये नदी बारिश के वक्त जब पानी ज्यादा हो जाता है तो गांव के लोग जा नहीं पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो इन सारी चीजों पर ध्यान तो जरूर देना चाहिए। आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? हमारे साथ रोहित कुमार जी भी जुड़े हुए हैं जो कि समाज सेवी हैं। रोहित कुमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? रोहित कुमार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रोहित कुमार जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, ये पुल का निर्माण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? मैम, ये पुल का निर्माण इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम जो हमारे जिले की जो जनता है वो सही तरीके से कोई भी कैंडिडेट नहीं चुन पा रही, क्योंकि 2 बार हो चुके हमारे यहाँ से मंदिर चले जाते हैं और 10 साल हो गए मैडम, लेकिन अभी तक भी हमारे इधर क्षेत्र में भी घूम नहीं है। ठीक है। और अगर कुछ भी काम करते हैं तो मैडम उनके कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि ये तो नहीं बनेगा क्योंकि मोदी सरकार ऐसे ही काम कर रही है मैडम। वहाँ के और जो हमारे उस क्षेत्र के जो विधायक हैं, क्या उनसे आपने बातचीत की इस पुल के निर्माण के लिए? मैम हमने 3 से 4 बार उनसे बात की है, लेकिन वे भी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे विधायक जी भी केवल वादे कर रहे बीजेपी सरकार की तरह, और ये भी मतलब हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है मैम। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ये एक और इसका रास्ता होगा? जरूर गांव, इतने सारे गांव हैं, तो क्या यही एक रास्ता है, इसी रास्ते से गुजरते हैं या फिर और कोई रास्ता? जी मैम, नहीं मैम, और कोई रास्ता नहीं है, केवल यही रास्ता है जो कि आगे से कम 20 गांव पड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आज बार हमने संज्ञान में किया है कार्य, लेकिन अभी तक। ठीक है, ठीक है रोहित जी, जैसा कि आपने कहा कि आपने विधायक से भी बात की है और रास्ता भी बताया आपने एक है। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। अब यहाँ पर देखिए बात ये सामने निकल के आई, अगर ऐसा कुछ होता कि रास्ता एक और होता तो फिर यहाँ पर बहानेबाजी भी चल जाती। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या फिर मैं विधायकों की बात करूं, जिम्मेदार पद पे जो बैठे हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है और उसकी हालत भी हम टीवी स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हैं, उसके बावजूद पुल नहीं बन रहा है। बिल्कुल स्नेहा, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सांसद है, इनको चाहिए कि क्योंकि 1-2 गांव नहीं, दर्जनों गांव जो है इस पुल के न होने की वजह से जो है परेशान है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जो है इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जो हजारों की संख्या में लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, स्कूल के बच्चे परेशान है, क्योंकि उनकी पढ़ाई पे आने वाला भविष्य है वो, तो ऐसी बात है कि आने वाला भविष्य के हिसाब से खतरे में है। तो जब तक ये पुल नहीं बन पाएगा, क्योंकि बच्चे सुचारू रूप से पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि रेगुलर अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो उनका सिलेबस है वो पीछे रह जाएगा और पढ़ाई में कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ कमजोर भी नजर आएंगे इस पुल की वजह से। अगर जनप्रतिनिधि इस और ध्यान दें तो जो बच्चों का भविष्य है वो खतरे में नहीं होगा। जो यहाँ के लोग बीमार कई बार पड़ जाते हैं तो उनको जो है उपचार नहीं मिल पाता इस पुल की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान देना चाहिए, ताकि जो यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो गांव वाले हैं, जो परेशानी से उनको निजात मिल सके। जी धन्यवाद। ठीक है भूपेंद्र जी, हमारे साथ एजाज जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जो पुल का मामला सामने आया है, इसमें दर्जनों जो गांव हैं और गांव के जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर एक ही रास्ता है और अगर वहां पे पुल बन जाता है तो सबके लिए सुविधा हो जाएगी, लेकिन पुल क्यों नहीं बन पा रहा है? जी सही बात है, बिल्कुल आपका मसला बिल्कुल जायज है। ये रास्ता लगभग 10-15 गांवों को जोड़ने वाला रास्ता है और इस रास्ते पे पिछली बार 2017 में जब सुरेश राठौर जी विधायक थे यहाँ पे, तो जब हम भी कई बार गए वहाँ पे विधायक जी के पास में, तो विधायक जी ने ये बोला था मैं कि मैं इसका प्रस्ताव दे दिया हूँ और
ये जल्दी काम हो जाएगा। हम इसमें निशंक जी से भी बात हुई, गांव वाले भी गए, पर इसमें क्या मामला हो रहा मैम, ये रास्ता, ये जो पुल है ना जी, पुल की एक साइड तो है कोटा मुरादनगर, दूसरी साइड है गुम्मा वाला माजरी। गुम्मा वाला माजरी का जो एरिया है ये बीच सेंटर है, मतलब यानी कि कलियर विधानसभा और जवालपुर विधानसभा का, यानी कि दो विधानसभाओं के बीच में एक बीच का रास्ता है। अटक गया है। हाँ जी, ये जो है इसमें सरकार, अगर सरकार चाहे ना, इसका एक, मैं पीडब्ल्यूडी में गया था, विधायक जी ने मुझे भेजा था, रवि बहादुर जी ने, इसमें वे प्रयास कर रहे थे। तो मैं जब वहां पे अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कहा भैया इसमें हमने जो इसका टेक्निकल जांच होती है ना, जैसे इसका गड्ढे का एक वो होता है, सर्वे होता है, इसका एक एस्टिमेट हो रहा, लगभग 45-40 लाख रुपए का एस्टिमेट है वो, कि ये शासन को हमने भेज दिया, शासन ने लगभग 2-3 साल हो गए, वहां से वो नहीं हो गया रहा। तो उसमें हमने विधायक जी से बात करी थी, विधायक जी ने कहा चलो इसमें हम मंत्री जी से बात करेंगे या फिर सचिवालय जाके। बात है ये, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, विधायक जी ने आपको भेजा था और विधायक जी ने अगर कहा था तो ये कब, कितने दिनों पहले की बात है? ये अभी पीछे लगभग 2 महीने के आसपास की बात हो गई है। 2 महीने में कोई निराकरण नहीं निकल पाया? नहीं, इसमें निराकरण का तो मसला ये है ना मैम, अब ये तो शासन को पड़ी है इसकी फाइल, अगर शासन चाहे तो आज करते उसको, 2 महीने तो लगने भी नहीं। तो शासन की तरफ से कुछ भी सामने नहीं निकल के आ रहा है? सरकार का है इसमें मसला, सरकार अगर चाहे तो उसे आज बना दे। विधायक जी का फुल सपोर्ट है, विधायक जी या यहाँ पे जो गांव के ग्राम प्रधान है, अगर वे कोई भी जैसे एनओसी वगैरह लेनी होती है ग्राम पंचायत से, वो हम दिलवाने के लिए तैयार है, प्रधान जी को बोल देंगे, विधायक जी अपनी तरफ से वो दे देंगे। पर शासन जो है, मंत्री जो यहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री है सतपाल महाराज जी, उनके संज्ञान में भी है ये मामला, और आप अपने स्तर से भी अगर जानकारी लेना चाहे तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर विधायक जी राजी हैं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ मुख्य परेशानी कहाँ से आ रही है एजाज जी? मुख्य परेशानी सरकार जुमलेबाज सरकार आ रही, और कुछ नहीं आ रही। अच्छा, मतलब उनकी तरफ से परेशानी आ रही है, आप काम करने के लिए तैयार हैं? जी 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 बिल्कुल। ठीक है, चलिए हम वापस से, क्योंकि आपने यहाँ पर जिक्र किया सरकार का, हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने बातचीत की है और आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है रोहित जी, बहुत बहुत एजाज जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। गुलशेर जी, मैं आपके पास आऊँगी, आपसे जानना चाह रही हूँ कि जैसे इन्होंने बताया 2 विधानसभाओं के बारे में, अब ये बात सबसे सवाल तो ये उठ रहा है कि जो रवि बहादुर जो विधायक हैं जिनसे एजाज जी की बात हुई, ये लोग उस पर काम कर रहे हैं, क्या वहाँ के जो ग्रामीण है, गांव के लोगों का भी यही कहना है? आपको बता दें, मुख्य रास्ता के लिए पुल पड़ता है, और देखा जाए तो जैसे बरसात के मौसम में की आबादी लगभग 400 की आबादी, उसकी चारों पानी हो जाता है। ठीक है रोहित जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे कि हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि विधायक जी तो बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, सरकार की तरफ से कुछ परेशानियां हैं, सपोर्ट नहीं, इस वजह से पुल नहीं बन पा रहा है। मैम, मैं विधायक जी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। जी बोलिए। हमारे गांव में आज से लगभग 4-5 महीने पहले एक वादा करके गए थे कि कोटा मुरादनगर में एक सड़क का निर्माण होना था, अम्बेडकर पास से लगा के मदरसे तक का, लेकिन अभी तक उन्होंने आज तक उधर आगे भी नहीं देखा। मैम, तो मैं कैसे मान लूं कि विधायक जी ने इसके बारे में सोचा हुआ भूल के? यानी कि 6 महीने पहले वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था और अभी तक मुड़ के वापस नहीं देखा है? जी नहीं मैम, बिल्कुल भी। ठीक है रोहित जी, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे विधायक जी से भी और उनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ तक काम पहुंचा है, कहाँ परेशानियां आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी, आपके पास आऊंगी, आपसे जानना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, एक तो 2 विधानसभाओं के बीच में मसला फंसा हुआ है, साथ ही साथ अभी कांग्रेस नेता जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि विधायक पूरी तरीके से ध्यान दे रहे हैं।
अब रोहित जी कह रहे हैं कि विधायक जी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, 6 महीने से काम अटका हुआ है। यानी कि आप समझिए कि माजरा पूरा उलझा हुआ है और इसको सुलझाने के लिए किसी सशक्त नेता को, या फिर हम कह सकते हैं अगर सारे लोग एक साथ होकर इसके लिए आवाज उठाएं तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बिल्कुल स्नेहा जी, अगर विधायक चाहे, क्योंकि विधायक निधि में पैसा आता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता विधायक निधि में। खाली सरकार के ऊपर आरोप लगा देना कि भाई सरकार या शासन नहीं कर रहा, तो विधायक निधि से ही पैसा आता है। विधायक जी को चाहिए कम से कम विधायक निधि से बनवा दे, क्योंकि विधायक सबसे जो बड़ी बने बात हैं ये ना तो भूपेंद्र जी की, उन्होंने कहा कि 2 विधानसभाओं के बीच में ये पुल जो है उसको बनना है। अब 2 विधानसभाओं के बीच में उस पुल को अटका के रख दिया गया है, मतलब यहाँ से खींचातानी होगी, उधर वाले छुप के बैठे रहेंगे कि ये बनवा दें, ये सोचेंगे वो बनवा दें। तो इस मामले में ये जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, दर्जनों गांव का जैसे यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये विधायक तो साल भर में एक बार आएंगे और घूम के चले जाएंगे आश्वासन देकर, लेकिन मुख्य परेशानी तो ग्राम के लोगों को हो रही है, गांव के लोगों को हो रही है। बिल्कुल स्नेहा, आपने सही कहा, 2 विधानसभा के बीच का जो मामला ये फंस चुका है। इसी शायद हो सकता है यही मुख्य कारण हो कि जो पुल जो है नहीं बन पा रहा। लेकिन जो विधायक है उनको तो पता है कि जो यहाँ की जनता है उन्होंने विधायक जी को वोट दिया, तभी वो जीते, तभी वो विधायक बने। क्योंकि अगर यहाँ देखो तो बात है कि विधायक जो है यहाँ काफी संख्या में वोटर है, तो विधायक जी जो है जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्हीं के सपोर्ट से जो है विधायक बने हैं। तो विधायक जी को ये पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, बाकायदा जमीनी स्तर पे काम करना चाहिए। जिससे हम बिल्कुल आपने सही कहा। एक बात आपने कही कि विधायक जी को याद होगा कि उनको वोट मिले हैं, वो वोट मिलने के बाद और जीतने के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं और शायद इस वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है। भूपेंद्र जी, अगर याद रहता तो बिल्कुल डेवलपमेंट तो जरूर देखने को मिलता है। एक पुल की बात थी जिससे बहुत से लोगों को फायदा होने वाला था, लेकिन विधायक जी भूल चुके हैं कि उनको यहाँ से वोट भी मिला है, इसलिए शायद यहाँ का पुल का निर्माण होता नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, गुलशेर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर कोटा खेड़ा जो कि गांव है और रतमाऊ नदी पर पुल नहीं होने से लगभग दर्जनों गांव को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब इसका जो पेच है कहाँ उलझा हुआ है, 2 विधानसभाओं के बीच में। अब कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि विधायक जो हैं वो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सारा माजरा उलझा हुआ है। लेकिन मुख्य बात यह है कि कोई चाहता नहीं है कि वहां पर निर्माण हो। 2 विधायकों के बीच, 2 विधानसभाओं के बीच इस मामले को उलझा कर रख दिया गया और परेशानी सिर्फ और सिर्फ गांव के लोगों को हो रही है, वहां के नागरिकों को हो रही है। लेकिन अब इसमें देखना होगा कि आगे इस पर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि विधायक ध्यान दे रहे हैं और माजरा कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, अब इस पर देखना होगा कि आखिर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि विधायक ने 6 महीने पहले भी कहा था कि इसको बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। आगे देखते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, कैसे एक्शन लिया जाता है। फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।